नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जनसेवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जावेद खान और मानवी के हिंदुस्तान क्रशर के दरमियान कशीदगी छाई हुई है। गुज़िश्ता दिनों जावेद खान ने हिंदुस्तान क्रशर पर कई इल्ज़ामात आयद किए थे और गैर कानूनी कानकनी और गैर कानूनी क्वारी के ताल्लुक से उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे। इस सिलसिले में कल हिंदुस्तान क्रशर की जानिब से वजाहती तौर पर एक बयान भी जारी किया गया था, जिसमें 3 अफराद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी। आज उसके जवाब में जनसेवा फाउंडेशन के जावेद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हिंदुस्तान क्रशर को बंद कराने में उनका अहम रोल है। इसके खिलाफ उन्होंने अपने दस्तावेजाती सबूत भी मीडिया के सामने पेश किए। मज़ीद तफसीलात जावेद खान की ज़ुबानी मुलाहिदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनसेवा फाउंडेशन राज्याध्यक्ष राज्य संस्थापक होकर आज A1 टीवी में बैठकर जो अकबर साहब ने क्या चोरी किया है कि ऑलरेडी हमने प्रूव किया है उसने क्या चोरी किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं तो एक जनसेवा फाउंडेशन का मामूली सा एक संगठन लेके मैं जो मानवी में इलीगल माइनिंग हो रही थी उसके लिए मैं आवाज़ उठाया था। उसके लिए आवाज़ उठाया था कि क्या है यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग होकर यहाँ पे करीब जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पे डस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे जैसे मोहर जैसे एक राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, पिकॉक मर गए हैं और वहाँ पे ज़्यादा बॉम्ब स्फोट करने के वजह से वहाँ पे पानी की किल्लत आ गई है। आज कोई छोटा बच्चा है, उसको क्या मालूम है, हाँ तकलीफ हुआ होगा क्योंकि चोरी करने वाले को जब उसकी चोरी की चाबी छीन लेते हैं तो जब उसको तकलीफ होती है क्योंकि उसके घर की कुंजी बंद हो जाती है, कमाई की जरिया बंद हो जाता है। ये कोप्पड़ से आया है, इसका ठिकाना कोप्पड़ है, दासनाल ब्रिज से 3 किलोमीटर अंदर इसका गांव है। ये आके यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस में रायचूर में काम करता था। काम करने के बाद इसको क्वारी का एक लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद आकर मानवी में क्वारी का लाइसेंस चलाया और कौम की खिदमत करने के नाम पे इसने जो राब्ता-ए-मिल्लत एक संगठन बनाया है। ये राब्ता-ए-मिल्लत कोई काम का नहीं है क्योंकि उसके अंदर देखा जाए मौलाना वो फरीद उमरी जो है वो उसके बहन का शौहर है और जो जीशन आदिल सिद्दीकी है अकबर साहब का दामाद है और वो जो बच्चा बैठा है जो अनाप शनाप बकरा है, हाँ जावेद खान ऐसा है, जावेद खान के पास 8 क्रिमिनल केसेस है। जावेद खान का डिमांड है पैसों के लिए। अगर तेरे पास हम पैसे मांगने आते तो कंप्लेंट डाल के दूसरे दिन नहीं मांगते। 8 महीने से हम एक संविधानबद्ध लड़ाई लड़कर आज देखिए 3/5/2024 को आपकी क्वारी बंद करने के लिए माइंस एंड जियोलॉजी से और 3 जो उल्लेख दिख रहा है वहाँ पे 3 जो सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, 3 सब्सटेंसेस में डीसी साहब ने क्या किया है वहाँ पे कि ये क्वारी इलीगल है, सरकार का पैसा चोरी कर यहाँ पे इलीगल माइनिंग कर रहा है, इसको बंद करने के लिए बोला है। और रही तीसरी बात, जो माइंस एंड जियोलॉजी डायरेक्टर है मिस्टर रमणा साहब, वो भी वहाँ से सिफारिश करके इसके अंदर यहाँ पे साफ बताता है। देखिए ये पेज के अंदर जो लास्ट 2 पैरा दिया है वहाँ पे क्या बोल रहा है, माइंस एंड जियोलॉजी का लेटर है, ये मेरा जनसेवा फाउंडेशन का लेटर नहीं है, ये माइंस एंड जियोलॉजी का लेटर है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, अकबर साहब आप जो है ना आपके क्रशर में करीब आप 80,812 यूनिट करंट जलाए हैं। सिर्फ किस पे, STM 27 और STM 40 इसका जो हाई वोल्टेज का लाइन है इसके अंदर आप माइनिंग के लिए जो है ना आप 80,000 यूनिट करंट जलाए हैं। रॉयल्टी सिर्फ 2,000 मेट्रिक टन की भरे है। अगर 80,000 आप करंट जलाते हैं तो वहाँ पे 15,512 मेट्रिक टन वहाँ पे प्रोडक्ट उत्पादन होता है। आप रॉयल्टी कितना भरे हैं, 2,000 भरे हैं, बाकी 13,512 क्या किए हैं, चोरी के पैसों से कमा के मस्जिदों को एसी देना और वहां पे यहाँ पे गरीबों को 500-1000 रुपया देना, ये आपकी फितरत है। मैं जावेद खान हूँ। खान कभी भी सीने पे गोली खाता है, पीठ के पीछे नहीं खाता है। आज़ादी के मौके पर ऐसे मीर सादिक बहुत आए, बोले खान साहब भाग गए जंग का मैदान छोड़कर, तो खान साहबों को जब घुमा के देखा तो उनके सीने पे गोली लगी थी, किसी के पीठ पे नहीं लगी थी। ये जो बैठ के 4
4-5 लोग राब्ता मिल्लत कल बोलकर बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं उस मुखीम को, क्या मेरे को पैसे देके तू खरीदता है? पहले चापूसी करना छोड़ दे तू। तेरे माँ बाप देख, तेरे भाई देख कितने नमाजी है। हाँ, तेरे बाप को देख तू कितना नमाजी है। खुद तेरे चाचा का हक मारकर दरिया सर्कल की बिल्डिंग मानवी के अंदर तू उनको नहीं देके उनको सता रहा है। हाँ, उनके ऑलरेडी वो 2 बच्चे क्या है गुनाह में मुब्तला होके मर गए। और यहाँ पे रही बात हाफिज आलिम उलमाओं के बारे में बात कर रहा है। बस मेरा ये कहना था, मैं इनसे ये करना था, क्योंकि देखिए हदीसों की कहावत है, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, उलमाए दीन की कदर नहीं करता, वो हम में से नहीं है बोले। क्योंकि इसको क्या मालूम है उलमाए दीन के बारे में, क्या मालूम है हाँ ईमान के बारे में इसको क्या मालूम है, दीन के बारे में क्या मालूम है। अगर हम किसी से मांगते हैं तो सिर्फ मेरे खुदा, मेरे रब, मेरे अल्लाह से मैं मांगता हूँ। मेरा पीर कोई है जो सब्जली सत्तर रहमतुल्लाह अलैह मानवी, जो पहाड़ के जो अकबर साहब वहाँ पे उनकी आरामगाह को तकलीफ पहुँचा रहे, मैं उनका मुरीद हूँ, मैं उनको मानता हूँ, उनके लिए ये लड़ाई है। इसके सिवा मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कौन है? ये कोप्पल छोड़ के आया है। देखिए हम खान साहब है, मानवी में मेरे 10 सिर है। आइए साहेब बगीचे में आइए, खबरस्तान में मैं बताता हूँ। मेरे बाप बाबू खान साहब दीन की खिदमत करते करते करते, मदरसा बनाते बनाते बनाते, पैदल जमात में चलते चलते चलते, बिलाल मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज पढ़ते हुए पूरे उलमाए दीन की गोद में उनका इंतकाल हुआ। तेरे को क्या मालूम मुखीम, हम कानूनात्मक लड़ाई लड़ते हैं। परसों बोलता है मेरी क्वारी से 2 किलोमीटर दूर में मरा है। अरे भाई आप आओ, आपकी इलीगल माइनिंग के सामने नागराज बोलने वाला 40 साल का आदमी अपने बीवी से लड़कर आकर बैठा था। इनकी क्वारी 60 फीट डिगिंग थी, वहां से ऊपर से नीचे गिरकर पत्थर पे पड़ के मर गया है। वो हमको भी नहीं मालूम है, पेपर में आने के बाद देख के हम उसको बोल रहे हैं। हम किसी का ये इसमें नहीं है, हम किसी के मोहताज में नहीं है, हम शहर वाले हैं, हम मानवी वतन वाले हैं। तुम्हारे जैसा झोली डालने को हम नहीं आए कोप्पल से यहाँ पे पेट पलने के लिए। तेरे पास अगर दम है, तेरे पास अगर ताकत है तो लेके आ। कितने केसेस है मेरे, लेके आ। मैं लेके आया हूँ, मेरे पास 0 केसेस है, मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। हाँ, एक केस था अट्रॉसिटी का, ये अकबर साहब की साजिश की वजह से केस हुआ था मानवी के अंदर, और अकबर साहब के चंद चमचे हैं उनके तरफ से ये केस हुआ था, वरना ये केस नहीं होता मेरे ऊपर। और ये केस कर जो भी साजिशें कर कर ये चलाए, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मेरे सब्जली सत्तर की उनकी रहमत से खुद पुलिस भी रिपोर्ट डालकर केस क्लोज करिए। तू क्या बोलता है? अभी ये बच्चे को एक कल्ले में खून है, एक कल्ले में दूध है, अभी दोनों कल्ले में खून नहीं जमा है। ये छोटा बच्चा मेरे को क्या बोलता है? आज उम्र मेरी 40 साल है। अरे नादान, जब कभी किसी को बात करता है तो बड़ों की तमीज किया कर, इज्जत से बात किया कर। जो भी हमारी लड़ाई है कानूनात्मक लड़ाई है। साहब देखिए यहाँ पे एक IAS ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और माइंस एंड जियोलॉजी डायरेक्टर, इनको क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं पुष्पलता को। क्यों? हिंदुस्तान स्टोन क्रशर बोलकर मेंशन कर कर कि आपने वहां पे ब्राइब लेके हमको सही से जवाब नहीं दिया है बोल के सस्पेंड करते हैं, क्योंकि तू चोर है बोल के इसमें साबित हो रहा है। क्या बोलता है तू? डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं हम, जो भी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। और रही बात, अभी एक इत्मीनान से मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूं जरा सुन। मेरे आका परवरदिगार आलम हुजूर कायनात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में पूरी दुनिया बनी है। ये पूरी दुनिया उनके कुर्बान है, उनके सदके तुफेल से हम लोग चल रहे हैं। उनके ऊपर इल्जामात की बात कर रहा है, तेरी जबान संभाल कर बात कर। तू क्या, तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने के देखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या जानता है? उन्होंने कितनी मशक्कतें की है, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई है, उनका दीन कैसे हमारी जिंदगी में आया है, ये कलमा कैसे हमारे पास आया है, तू क्या जानता है? तेरी इंस्टाग्राम आईडी खोलकर देख ले, अल्लाह की नबी की सीरत तेरे अंदर नहीं है। तू अल्लाह के नबी के ऊपर इल्जाम लगाने वाला तू कौन होता रहा है? ये बहुत गलत है, मैं ये बात को कंडम करता हूं। क्योंकि देखिए ये झगड़ा मेरा और अकबर साहब का है, मेरा जनसेवा फाउंडेशन और अकबर का है। मेरे को बोलना है तो कुछ भी बोल, मेरे को चोर बोल, मेरे को तू गुंडा बोल, मेरे को तू कुछ भी बोल चलेगा, मेरे को कुछ भी बोल चलेगा। हाँ, मैं पैसे
पूछ रहा हूँ ऐसे बोल। अगर मेरे नबी की नाम लेकर तू प्रेस मीट में बैठकर उनका नाम लिया तो तू, तेरे जितना नालायक दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और रही बात ये आदिल जीशन सिद्दीकी जो सिंडिकेट मेंबर बना है लड़का, रिसेंटली वजूद में आया है ये मानवी के अंदर। ये कोप्पल से आके चप्पल का दुकान रख के 5 रुपए में चप्पल बेचता था ये मानवी में। दाऊद सिद्दीकी मेरे भाई की प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 84 12 एकड़ 1 गुंठा यरमल दोडी की प्रॉपर्टी जो दाऊद सिद्दीकी क्या करता है 2012 में मेरे भाई वहां पे काम करते हैं तो ये क्या करता है अपने नाम पे कब्जा करता है। कोर्ट इसको डायरेक्शन देकर दाऊद सिद्दीकी OS नंबर 222/2014 5 सितंबर 2020 को दाऊद सिद्दीकी सन ऑफ अब्दुल सलाम सिद्दीकी तू कोप्पल का रहने वाला है, तू लैंड ग्रैबिंग करने के लिए आया था तो तेरे बाप से हम केस जीते, हमारे पास ये जजमेंट कॉपी से रे। और रही बात मेरे पीछे रहने वाले सब नामर्द बोलता है ये लड़का, अल्लाह का एहसान है मेरे पीछे रहने वाले सब शादीशुदा है, सब अल्लाह ताला औलादों से नवाजा है, सब मर्द के बच्चे हैं, 4-4 5-5 औलादे हैं हमारे। तू अगर कुछ है तो चोर है तू एक नंबर का। वक्फ की प्रॉपर्टी दलाली करके 2017 में अमीनुद्दीन के नाम से मॉर्टगेज कर तू किसको बेचा है, वहां जाके काफिर को बेचा है मानवी के अंदर प्रॉपर्टी। 2021 में तेरे पैसे ब्याज के साथ वापस लिया है और 2 दलाल उसमें कमीशन खाए हैं। ये सब मालूम है तेरी चोरी करने का, ये सब हमको मालूम है। मैं तेरे से ज्यादा बोलने के लिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट खुद सब बंद कर दिया है। तेरी अभी सीना जोरी, चोरों की सीना जोरी मानवी में नहीं चलेगी। तू क्या बोलता है व तजिल्लु मंतशा व तइज्जु मंतशा बेदिल खैर बोल के तू सुनाता है कुरान के आयते, मैं सुनाता हूँ हर चीज का खातिर अल्लाह करने वाला है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे पीर के मेरे सज्जल सत्तर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को तू तकलीफ दे रहा है, उनकी आरामगाह को तू तकलीफ दे रहा है, बॉम्बे डाल के तू वहाँ पे कंकर मशीन चला रहा है, गवर्नमेंट को पैसे नहीं बन रहा है और चोरी का नाटक कर मानवी में मसाजिदों में एसी नहीं देके रायचूर में आके कूलर दे रहा है, एसी दे रहा है। तेरी चोरी साबित होकर 3/5/2025 को गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। फिर क्या बोलता है ऐसा सबको देते हैं ये जीशन, तू बच्चा है अभी, तेरे इतने भी उम्र नहीं है कि तू ये कानूनात्मक लड़ाई में तू आके जवाब देने लग गया है। तुमको तकलीफ हो रही है भाई, तुमको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तुम्हारा बसेरा कहीं जाके और ढूंढ लो, अभी मानवी में तुम्हारा बसेरा नहीं है, मानवी में तुम्हारी जिंदगी सुकून से नहीं रहने वाली है। जनसेवा फाउंडेशन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। जनसेवा फाउंडेशन और मेरे पर्सनल चीज पे तुम लोग बोले हैं 8 क्रिमिनल केसेस है, गुंडा शीट है, तू आ प्रूफ करके दिखा। अगर मेरे नाम पे एक भी केस रहा तो मैं अकबर साहब मेरे पूरे खानदान को लेकर हम पठान मानवी के अंदर औरत मर्द मिलाकर 6,500 लोग हैं, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। आज भी मानवी के अंदर अकबर साहब के नाम पे 13 केसेस है कि आज केसेस चल रहे कोर्ट के अंदर 3 तेरे, और तेरा हिंदुस्तान स्टोन क्रशर पे 3 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तू क्या बोलता है रे हमारे ऊपर केसेस है वो है, पर्सनल क्या बोलता है, मेरे ऊपर 1000 केसेस रहेंगे रे, तेरी औकात क्या है तू बोल। ए दाऊद सिद्दीकी तेरे बेटे को तू समझा ले, तू मेरे भाई की प्रॉपर्टी हड़पाता, कोर्ट से जीता हूं मैं, सर्वे नंबर 84 आज भी याद कर ले, ठीक है। इतना बोल के मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। कल अगर कुछ भी जवाब देना है तो जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।